मिले पोस्ट्स, जॉब्स, करंट अफेयर्स, जीके। नमस्कार। रवांडा के कागामे ने अपना चौथा राष्ट्रपति कार्यकाल शुरू किया। 11 अगस्त 2024 को रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे ने 99% से अधिक वोटों के साथ चुनाव जीतने के बाद अपने पद पर अपना चौथा कार्यकाल शुरू किया। यह समारोह रवांडा की राजधानी किगाली के एक भीड़ भरे स्टेडियम में हुआ और इसमें विभिन्न अफ्रीकी देशों के कई महत्वपूर्ण नेता शामिल हुए। अपने भाषण के दौरान कागामे ने रवांडा में शांति और एकता के लिए काम करना जारी रखने का वादा किया। 1994 से कागामे का शासन। कागामे 1994 के रवांडा नरसंहार के तुरंत बाद से सत्ता में है, जिसमें लगभग 8 लाख लोग, जिनमें से ज्यादातर तुत्सी जातीय समूह के थे, मारे गए थे। नरसंहार के बाद उन्होंने पहली बार नेतृत्व की भूमिका निभाई और आधिकारिक तौर पर 2000 में राष्ट्रपति बने। चुनाव विवरण। हाल ही में हुए चुनाव को निष्पक्ष न होने के लिए भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। कागामे ने 99.18% वोट जीते, लेकिन आरोप थे कि मतदाताओं को डराया गया और उनका विरोध करने वालों को चुप करा दिया गया। उनके खिलाफ सिर्फ 2 अन्य उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई, जबकि अन्य जाने-माने आलोचकों को भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि कागामे को रवांडा की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन मानवाधिकार कार्यकर्ता बताते हैं कि देश में अभी भी बहुत डर है। वे लोगों को डराने, धमकाने, बिना कारण हिरासत में लेने और यहां तक कि कागामे का विरोध करने पर गायब होने के मामलों की रिपोर्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त कागामे की सरकार पर विद्रोही समूहों का कथित रूप से समर्थन करके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (डीआरसी) में संघर्ष को और खराब करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि युद्धविराम समझौता लागू है, लेकिन हिंसा क्षेत्र में शांति के लिए खतरा बनी हुई है। पॉल कागामे कौन है? 1957 में जन्मे पॉल कागामे 2000 से रवांडा के राष्ट्रपति हैं। उन्हें 1994 के नरसंहार को समाप्त करने में मदद करने के लिए जाना जाता है। उनके नेतृत्व में रवांडा ने आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति देखी है। राष्ट्रपति बनने से पहले कागामे उपराष्ट्रपति और रक्षा मंत्री थे। वे लैंगिक समानता के भी प्रबल समर्थक हैं और रवांडा की संसद में महिलाओं का प्रतिशत दुनिया के किसी भी देश से सबसे अधिक है। हालांकि उनके प्रशासन की अक्सर मुक्त भाषण और प्रेस स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए आलोचना की जाती है। रवांडा नरसंहार क्या है? रवांडा नरसंहार अप्रैल से जुलाई 1994 तक हुआ और इसके परिणामस्वरूप हुतू चरमपंथियों द्वारा लगभग 8 लाख लोगों की हत्या कर दी गई, जिनमें से ज्यादातर तुत्सी थे। नरसंहार लगभग 100 दिनों तक चला और इससे पहले कई वर्षों तक जातीय तनाव और दुष्प्रचार चला। कई स्थानीय नागरिकों ने हत्याओं में भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हिंसा को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करने में विफल रहा। नरसंहार के बाद रवांडा ने उल्लेखनीय सुधार किया है और अब इसे अक्सर सुलह के मॉडल के रूप में देखा जाता है।